नमस्कार। मैं जन स्वराज के पीछे क्यों पड़ गया? मुझे ऐसा लगा कि बिहार का जो गौरव था, जो सैकड़ों साल पहले बिहार एक बहुत ही गौरवशाली प्रदेश हुआ करता था, जहां दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय के समय का जो बिहार था, अशोक के समय का जो बिहार था, तो वो इतनी ऊंचाई से आज जिस हालत में है, तो मुझे ऐसा लगा कि जन स्वराज बिहार के गौरव की बात करता है। और बिहारियों के पास में दिमाग का तो कमी नहीं है। कितना भी खराब हालत है, फिर भी सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बिहारी देता है। लेकिन बिहार के बच्चों के जो शिक्षा का योजना है जन स्वराज का, वो समझ लीजिए कि बिहार अपने गौरव को अगले 15 साल में प्राप्त कर लेगा। और अभी तो कुछ दूसरे जगह से भी आईएएस आईपीएस आईआईटी कर जाते हैं। बाद में तो मुझे लगता है कि सारा का सारे एक पहला स्थान से लेके और अंतिम स्थान तक कहीं बिहारियों का न रहे। इसीलिए कि उनकी योजना बिहार में अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था को लागू करना है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाषणबाजी में बोल रहे हैं, उसके लिए जो पैसा खर्चा, एक तो पैसा भी लग रहा है, वो उसके अलावा जो उन्होंने फंडिंग के लिए बोला कि हम शराबबंदी को बंद कर देंगे। अब देखिए, शराबबंदी तो बिहार में है, दुकानें बंद हैं, शराब कहाँ मिलता है सबको पता है। वो दुकानें बंद करके भैया लाइसेंस वाला दुकान खोलो, सरकार को पैसा दो। 20,000 करोड़ रुपया का बिहार सरकार का नुकसान हो रहा है। और उनका वादा है कि उस 20,000 करोड़ में से 1 रुपया भी किसी दूसरे काम में खर्च नहीं करेंगे। अभी जो बजट है उसके अलावा 20,000 करोड़ रुपया शिक्षा पे खर्च करके जिस तरीके का एक मॉडल की कल्पना किए हैं, वो कि हर पंचायत में नेतरहाट या उससे भी उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होगी, और वो भी मुफ्त, गरीब के लिए, गरीब के बच्चों के लिए। इससे बड़ा उपहार और दूसरा बिहार को कुछ नहीं है। बिहार के पिछड़ापन का दूसरा कोई कारण भी नहीं है। और बिहार को इसीलिए मतलब कि पिछड़ा ये नेता लोग जानबूझ के रखा ही है। तो जन स्वराज में मुझे बिहार का गौरव लौटता हुआ नजर आ रहा है।